Hello students, today we will discuss a very important question of class 12th. ठीक है, क्लास 12th का एक बहुत important question आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि है What is the force between two small charge sphere having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart. Okay, 30 centimeter apart है, मीन्स कि एक दो चार्जेस हैं, ठीक है, दो स्मॉल चार्ज स्फीयर है। तो मान लेते हैं कि एक चार्ज हमारा Q1 है और दूसरा चार्ज हमारा Q2 है, ठीक है, और ये दोनों जो है 30 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, मतलब कि इन दोनों के बीच में 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर, इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा। ठीक, तो लेट अस सी, हम लोग जो है देखते हैं कितना फोर्स आएगा। तो पहले फार्मूला हम लोग लिखते हैं, कौन सा फार्मूला लगेगा, इट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 9 into 10 to the power 9। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2, 2 into 10 to the power minus 7 multiply by 3 into 10 to the power minus 7। तो Q1 Q2 की वैल्यू हो गई डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस यहाँ 30 सेंटीमीटर दिया है जो कि हमारी SI यूनिट में नहीं है, तो हमें इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 30 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power minus 2 एंड इट्स स्क्वायर। ओके, so what is the value, 9 2 ja 18, 83 ja 54 into 10 to the power how much, minus 14 plus 9, that is minus 5, and in denominator this is 900 multiply by 10 to the power minus 4, and it is also, it can be written as, क्या लिख सकते हैं इसको हम, 9 into 10 to the power minus 2 भी लिख सकते हैं, और ये कैंसिल आउट होगा, 9 6 54 एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power minus 3 न्यूटन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, एक अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 8 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स आपको दिया हुआ है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, कितना नेट चार्ज होगा बॉक्स के अंदर, और दूसरा, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स वेर 0 कुड यू कंक्लूड दैट देयर वेर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स। मीन्स कि अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स 0 है तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बॉक्स के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज देयर। तो लेट अस सी, देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। ओके, कितना चार्ज होगा बॉक्स के अंदर। तो सीधी सी बात है, हम लोगों ने पढ़ा है कि द फ्लक्स इज इक्वल टू Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, नेट चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर हम लोगों को देखना रहता है। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, Q नेट इज इक्वल टू फ्लक्स मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड फ्लक्स इज गिवन 8 into 10 to the power 3
मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। ओके, ठीक है, यहां से हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ मच इट विल बी। सो एज यू कैन, नेट हमारा आ गया 70.832 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। ये हमारा नेट चार्ज आ गया। अब हम बी पार्ट की भी बात कर लेते हैं, है ना। बी पार्ट की बात करते हैं कि बी पार्ट में क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, इफ नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0 वुड यू कंक्लूड। अब यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए ये एक गॉसियन सरफेस है या इनक्लोज सरफेस है, और यहाँ पर आपके पास +3 माइक्रोकूलम चार्ज भी है और -3 माइक्रोकूलम चार्ज भी है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू होता है Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नेट चार्ज कितना हुआ, +3 -3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू 0। मीन्स फाई जो है हमारा यहाँ पर भी 0 है, बट इस सरफेस के अंदर, इस क्लोज सरफेस के अंदर द चार्जेस आर एग्जिस्टिंग, चार्ज यहाँ पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जरूरी नहीं है कि आपका अगर नेट फ्लक्स 0 हो रहा है तो हम कह दें कि उस सरफेस के अंदर, इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, नो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर इज नो चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, ही वहां पर कोई भी चार्ज नहीं है और तभी जो है फ्लक्स होगा। नेट चार्ज हमें देखना होता है। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।